चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि बैंक्स में किस किस तरह की भर्तियां निकली हुई हैं। नंबर 1 पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुछ भर्तियां निकली हुई हैं। 3,850 सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स की भर्तियां निकली हुई हैं और 1,400 के आसपास की वैकेंसियां डिफरेंट बैंक्स में हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये सभी जो रिक्रूटमेंट होना है, ये रिक्रूटमेंट के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो एक एग्ज़ामिनेशन है, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS कंडक्ट कराता है, जिसमें कि इन बैंक्स को, डिफरेंट टाइप के बैंक्स को प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनीज प्रोवाइड करता है। चलिए अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हम शुरुआत करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स की वैकेंसी निकली हुई है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें 3,850 पोस्ट्स हैं, जिसमें SC की 573, ST 285, OBC 1035, EWS 383, जनरल 1574। जो पे स्केल है वो JMGS पे स्केल 1 है, जिसमें 23,700 से पे स्केल स्टार्ट होकर 42,020 प्लस DA, HRA, लीज रेंटल, CCA, मेडिकल एंड अदर अलाउंसेज इसमें है। एज बार जो है मैक्सिमम 30 साल 1 अगस्त 2020 को होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे कम एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो क्वालिफिकेशन इसने मांगा है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम माई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और एनी इक्वलेंट क्वालिफिकेशन। एक्सपीरियंस जो इसमें मांगा गया है, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस एज ऑन 1/8/2020 एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक फ्रॉम और एनी रीजनल रूरल बैंक। जो ओपनिंग डेट है इसकी 27 जुलाई 2020, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, और क्लोजिंग डेट इसकी 16 अगस्त 2020 को इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन बंद हो जाएंगी। जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है, जैसे आप अप्लाई कर सकते हो, वो केवल ऑनलाइन कर सकते हो। जो इसकी वेबसाइट का लिंक मेरी वीडियो में दिया हुआ है, आप इस लिंक पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना कि जो आप केवल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं उसे कंप्लीट मत मानना। आप डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जो इसकी वेबसाइट पर है, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट को एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उसमें बहुत बारीकियों से टर्म्स एंड कंडीशंस, जनरल कंडीशंस और बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसमें लिखी होती है। मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि आप इस पोस्ट को, इस तरह की भर्ती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निकली हुई है, अगर आप उसे अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कुछ मिनिमम क्राइटेरियाज है, जिससे आप जज कर सकते हैं कि आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। चलिए अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जो डिफरेंट टाइप्स के बैंक्स हैं, बाकी के बैंक्स 11 बैंक हैं, जिनमें प्रोबेशनरी ऑफिसर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS के थ्रू रिक्रूटमेंट होना है। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है एजेंसी, ऑटोनोमस बॉडी है, बैंकों के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। अभी देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई वैकेंसी नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया में देखेंगे तो SC की 110 हैं, 55 ST हैं, 198 OBC, EWS 74, UR 297, टोटल 734। अभी कुछ PWBD कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी वैकेंसीज रिजर्व की गई हैं। हियरिंग इम्पेयर्ड 8 हैं, ऑर्थोपेडिकली जो चैलेंज्ड हैं उनके लिए 7 है, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 7 हैं, और मेंटली रिटार्डेड वगैरह जो मेंटली डिसऑर्डर वाले PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 7 वैकेंसीज हैं। इसी तरह से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में टोटल 250 वैकेंसी निकली हुई है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि SC ST OBC के लिए अलग अलग इसमें बाइफर्केशन दिया गया है। केनरा बैंक में अभी कोई रिपोर्ट नहीं किया है उन्होंने कि कितनी वैकेंसियाँ उनके यहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ पे NR लिखा हुआ है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी अभी कोई वैकेंसी नहीं है। इंडियन बैंक ने भी रिपोर्ट नहीं किया है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक में भी कोई वैकेंसी नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक ने भी रिपोर्ट नहीं किया है। पंजाब एंड सिंध बैंक में 83 टोटल वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसमें SC ST OBC को आप वीडियो में देख सकते हैं। चाहिए तो आप एडवर्टीजमेंट में पूरी डिटेल दी हुई है, आप डिटेल्स में उसे देख सकते हैं। यूको बैंक में भी लगभग 350 वैकेंसीज़ हैं।
SC ST OBC का बाइफर्केशन वीडियो में दिया है, एडवर्टीजमेंट में भी आप देख सकते हैं। PWD जो होता है वो विद इन 350 ही, ये 74429 ये विद इन 350 ही वैकेंसी आपको मिलेंगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कोई रिपोर्ट नहीं किया है। इस तरह से टोटल देखेंगे तो 1417 भर्तियाँ IBPS के थ्रू डिफरेंट बैंक्स में होनी है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि ये प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी। टोटल जैसा कि मैंने बताया कि 1417 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें SC के लिए 197, ST के लिए 89, OBC के लिए 300, EWS के लिए 142, UR के लिए 690, PWD के लिए अलग अलग मैंने बता ही दिया है कि एडवर्टीजमेंट में आप रेफ़र कर दें कि उसमें PWD के लिए भी वैकेंसीज आइडेंटिफाइड है। एज जो है मिनिमम 20 ईयर्स है और मैक्सिमम 20 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 अगस्त 2020 को। क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगा है, डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए वो रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। जो इसकी ओपनिंग डेट है 5 अगस्त 2020 स्टार्ट हो चुकी है और क्लोजिंग डेट 26 अगस्त 2020 इसकी लास्ट डेट है। हाँ जी, तो आपसे बोलिए। एप्लीकेशन फ़ी जो है इसकी वो 850 रुपीज़ है। SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 175 रुपीज़ है। और मोड ऑफ पेमेंट जो है इसका केवल ऑनलाइन ही आप पेमेंट कर सकते हैं, दूसरा कोई मोड ऑफ पेमेंट नहीं है। अप्लाई आपको किस तरह से करना है कि आप IBPS की वेबसाइट पे विज़िट करेंगे, उसके होम पेज पर एक CRPPO/MT होम पेज पे लिंक होगा, उसे लिंक को क्लिक करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी फिल कर सकते हैं। चलिए कुछ इसकी डेडलाइंस, टेंटेटिव शेड्यूल्स है, टेंटेटिव शेड्यूल को भी जान लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट, ये 5 अगस्त से 26 अगस्त तक रहेगा आपके लिए। पेमेंट जो इसका पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी है वो भी 5 अगस्त से 26 अगस्त तक। कॉल लेटर कब डाउनलोड करेंगे प्री एग्जामिनेशन के लिए, वो सितंबर में टेंटेटिवली दिया हुआ है, सितंबर 2020 में। जो प्री एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे 21 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में कोई डेट रह सकती है। और कॉल डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी के लिए अक्टूबर 2020 है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी जो होगा 3 अक्टूबर 20, 10 अक्टूबर 20 एंड 11 अक्टूबर 2020। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री का जो आएगा अक्टूबर नवंबर 2020 टेंटेटिवली है। डाउनलोड कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन के लिए नवंबर 2020 है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन 28 नवंबर 2020। डिक्लेरेशन मेन रिजल्ट दिसंबर 2020। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू जनवरी 2021। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू जनवरी फरवरी 2021। और ये जो इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा, ये इंटरव्यू IBPS नहीं कराएगा, इंटरव्यू जो कंडक्ट कराएगा वो रेस्पेक्टिव बैंक्स कराएंगे। ये केवल इंटरव्यू के लिए एलिजिबल जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे ये वहीं पे बैंक्स को दे देंगे और बैंक्स फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस मीन्स इंटरव्यू वगैरह करेंगे। प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगा अप्रैल 2021। अभी जो IBPS आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा उसके बारे में देख लेते हैं कि IBPS क्या है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रीलिमिनरी ऑनलाइन एग्ज़ाम कराती है। उस प्रीलिमिनरी का रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगी, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेगी मेंस के एग्जामिनेशन के लिए, मेंस का रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगी और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू के बारे में इन्फॉर्म भी ये एजेंसी ही करेगी। फिर इंटरव्यू कराने का काम रेस्पेक्टिव बैंक्स करे जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट के लिए ज़रूर इसकी वेबसाइट पे, दोनों बैंकों की मीन्स SBI की वेबसाइट और IBPS की वेबसाइट पे जाकर डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट देखिए, क्योंकि वहीं पे सारी डिटेल्स ऑनलाइन फॉर्म को किस तरह से अप्लाई करना है, क्या करना है, सारी डिटेल्स आपको वहीं पे मिलेगी। थैंक यू।